कतर सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या सवाल होते हैं, ऐसी टिप बताता हूं कि आपको इंटरव्यू फेल भी होगा तो तब भी पास हो जाएगा। यानी आप नालायक हैं, आपसे पता है कि मुझे इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊंगा, तब भी आप पास हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, कई टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि हम कतर सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं या हमारी टाइम आने वाला है, तो हमें कुछ टिप बताएं, हमारे जहन में कुछ डाल दें कि कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं या टिप्स हमें बताएं, हम इंटरव्यू पास कर लें। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है, हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू बहुत आसान होता है, बहुत आसान। ये लोग पता नहीं क्यों टेंशन ले लेते हैं कि पता नहीं क्यों क्या सवाल पूछेंगे हमसे कि ये क्या है, ये क्या। बिल्कुल इजी सवाल होते हैं। सबसे पहली टिप, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। सवाल वो जैसे मर्जी पूछें, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। ऐसे जाना चाहिए कि उनको पता लगे इस बंदे में ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और ये बंदा कर लेगा। ठीक है, नंबर 1 टिप, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 टिप, आपने पैंट शर्ट के अंदर जाना है। अगर इंटरव्यू पास करना है तो ये टिप्स पर अमल करें, आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। नंबर 2 टिप, आपने पैंट शर्ट के अंदर जाना है, शलवार कमीज या कुछ भी ऐसा ड्रेसिंग नहीं करना। आपने पैंट शर्ट अच्छे से पहन के जाना है, शूज पहन के जाने हैं। और नंबर 3 टिप, कटिंग, शेव और हाथों के नाखून, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छी बात है, इनको देखना चाहिए। बंदे ने कटिंग करवाई है, शेव करवाई है, अपना नेल्स कटन किए हुए हैं, तो इस तरह पता लगता है बंदा साफ सुथरा रहता है। तो नंबर 3 टिप्स और 2 टिप्स और 1 टिप्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 4 टिप, आपने कुछ अपनी इंग्लिश पर तवज्जो करनी है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको ये लगे कि मैं अगर इंग्लिश ही पढ़नी है, इतना ज़्यादा पढ़ लूँ तो फिर मैं इधर क्यों जाऊँ, मैं कहीं और निकल जाता हूँ। थोड़ी सी, यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, ऐसे करके व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यू आर मैरिड, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर वेट, ऐसे मसलन थोड़े मोटे सवाल पूछते हैं। कतर सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहा हूँ। और व्हाट इज अ सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट इज अ फायर, ये ऐसे मसलन आपने 3-4 मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप वो भी देखिएगा। और ये जो मैंने सवाल बताए ये भी आप देखें। उसके बाद जो नंबर 5 टिप, इंपॉर्टेंट टिप्स, और काफ़ी लोग इसी की वजह से इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। आपने ये 4 टिप्स पर भी अमल करना है, लेकिन जो नंबर 5 टिप्स है वो आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका है। यानी आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, अभी मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा है, इधर कतर में भी इंटरव्यू होते हैं, वो क्या करते हैं ये समझ लें। ये आपकी फाइल है, ठीक है, वो फाइल को ऐसे जाते ही टेबल के ऊपर रख देते हैं। आपने फाइल को टेबल के ऊपर नहीं रखना, ऐसे अपने हाथों में पकड़ लेना है। और अगर वो बोले आप बैठ जाओ तो आपने बैठ जाना है। अगर वो बोले नहीं बैठने का, नहीं बोला तो नहीं बैठना जब तक वो नहीं बोले, यानी वो ये चेक करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात कि आपको जब रूम के अंदर बुलाया जाए तो आपने डोर लॉक करके जाना है। ऐसे जब वहां से आवाज आए कम इन, तब आपने रूम के अंदर जाना है। ये 5 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इन पर अमल कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू 100% पास हो जाएगा। और कुछ लोगों को ये टिप्स की वजह से इंटरव्यू पास भी हुआ है। यानी मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बात की हुई है कि ऐसे ऐसे आप करें, आपका इंटरव्यू 100% पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, फिर से सवाल पूछते हैं, तो मुझे मजबूरन नए आने वाले लोगों के लिए फिर से वीडियो बनानी पड़ती है। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है और ये 5 टिप्स के ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। इनको याद करें, पढ़ें, कुछ भी करें, इनको रट्टा मार लें।
ठीक है, ये अपने जहन में बैठा लें, अपनी ड्रेसिंग, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसके बाद जो मैंने बताया डोर लॉक करके जाना है, कैसे अंदर बैठना है, फाइल अगर आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स वाली वो रखनी है या नहीं रखनी है, आपकी इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज के हवाले से जो जो मैंने बातें की हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, आपका इंटरव्यू पास करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो इन पर लाजमी अमल करें, तभी आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह पास हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होता, दुबई का फिर भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कतर का ज़रा आसान होता है। ज़रा से मुराद के थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन मेहनत इसमें भी करनी पड़ती है। अभी पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से उतनी तैयारी करनी है कि आपको ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो जाए, नॉलेज भी हो जाए, काम के हिसाब से भी कुछ पता लग जाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।